और जो तुमने रिलीज किए थे उन सब के कान को प्राइवेटली ट्रीट करना पड़ा, क्योंकि तुमने इस तरीके से काटे जैसे तुम्हारे बाप की को मैं काटूं। नमस्कार दोस्तों, इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद आप लोगों को ये बात तो पता चल गया होगा कि आज हम लोग बात किस विषय में करने वाले हैं, और आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि ये ऑडियो क्लिप दरअसल किसकी है। चूंकि इन दिनों ये ऑडियो क्लिप काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, और वायरल क्यों ना हो, चूंकि एक ऐसे शख्सियत ने अभद्र व सर्वनाक शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कि एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही गलत बात है। मैं आप लोगों को इस चीज को लेकर पूरी डिटेल बताऊंगा। तो दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आवाज जो है मेनका गांधी की है। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि तो नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरह से अभी तक मेनका गांधी के तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है या कोई भी बात नहीं कही गई है, तो इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये ऑडियो क्लिप मेनका गांधी की है। और इस ऑडियो क्लिप को वेटरनरी डॉक्टरों ने ही तमाम लोगों तक पहुंचाया है, जिन वेटरनरी डॉक्टरों को मेनका गांधी ने इस तरह के गालियों का बौछार किया था। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि उन डॉक्टरों ने मेनका गांधी के इस हरकत के लिए लोकसभा स्पीकर और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से शिकायत भी लगाई है। तो बात दरअसल इतनी सी थी कि वो डॉक्टर जो है एक कुत्ते का इलाज किया था, और उस कुत्ते का इलाज करने के बाद उस कुत्ते का हालात बिगड़ गया था, जिसके बाद मेनका गांधी भड़क गई। कंसल्टेशन करना भी नहीं आता है हरामी, इतने बदमाश झोले छाप डॉक्टर। मैडम प्लीज, कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो हरामी? तो कहाँ से तुमको मिली है डिग्री? मैडम NDVSU जबलपुर। NDVSU जबलपुर जो सबसे घटिया जगह है। और इस तरह से भड़क गई कि उस डॉक्टर को ये तक कह दिया कि तुम्हारे पास फर्जी डिग्री है, तुम फर्जी डॉक्टर हो, पता नहीं तुम लोग कहाँ से इस तरीके के डिग्री ले लेते हो, और पता नहीं तरह तरह की चीजें उसको कहने लगी। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि मेनका गांधी एक कुत्ते के मौत के बाद इस तरीके से अपनी हवास खो बैठी। जरा सोचिए, आज से चंद दिनों पहले कोरोना वायरस की इस महामारी में किस तरह से लोग जो है अपने जान गंवाए थे। उन डॉक्टरों को ये मेनका गांधी तो फांसी पे ही चढ़ा देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात दरअसल तब ये था कि ये इनकी फेलियर थी, जिस तरीके से इन लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों तक नहीं पहुंचाया। पूरी तरह से ये लोग विफल रहे, पूरी तरह से नाकाम रहे। तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए किस तरह से लोगों के मौत के ऊपर भी ये कहने लगे कि आज कुछ मीडिया कर्मी जिस तरीके के पिक्चर फोटोज लोगों को दिखा रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। चूंकि दुनिया के सामने भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। गंगा के नदियों में कोई लाश नहीं तर रहे हैं, तमाम तरह के बातें यही लोग कर रहे थे, लेकिन एक कुत्ते की मौत के वजह से ये हवास खो बैठती है। तुम्हारा बाप क्या करता है? कोई माली है, चौकीदार है, क्या है? तुम लिटरेट हो भी? प्लीज मैडम जहाँ आप बोलो, मैं पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ ताकि मैं ये सब डाल दूँ। माय फादर इज ए टीचर है। अच्छा, और तुम किस लिए गए इस धंधे में? पैसे कमाने? धंधे में? मैडम मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, डॉक्टर तुम तो धंधा ही कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरीके से मेनका गांधी उस वेटनरी डॉक्टर को बुरा भला कह रही थी। उनका कहने का मतलब यह है कि अगर किसी का पिता फल बेचता हो, माली हो या किसान हो या कोई मजदूरी का काम करता हो, तो उसका बच्चा किसी भी सूरत टैलेंटेड नहीं हो सकता है और किसी भी प्रोफेशन में अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी तमाम लोगों को ये कहते फिरता है कि मैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का बात करता हूं, उसकी ये सांसद किस तरीके का बात कर रही है। और उसकी ये सांसद होने से कबल ये हिंदुस्तान के सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छोटी बहू है और स्वर्गीय संजय गांधी की पत्नी। लेकिन जरा देखें कि किस तरीके के अभद्र चीजों का ये इस्तेमाल कर रही है। पता नहीं गालियों का ये वैरायटी इनको कहां से मिलता है। भाई ये वो पार्टी में शामिल है जो पार्टी में कोई भी गलत से गलत आदमी या किसी भी तरीके का कोई भी आदमी, देशद्रोही आदमी शामिल हो जाए तो वो सदाचारी हो जाता है। उस पार्टी की ये सांसद इस तरह के अभद्र चीजों का इस्तेमाल कर रही है, और केवल इसलिए कि उस डॉक्टर ने एक कुत्ते का इलाज
किया, वो कुत्ता का हालत बिगड़ने लगा उस डॉक्टर के इलाज के बाद, इसलिए इस तरीके की चीज़ें सामने आई। और ज़रा देखिए कि किस तरीके से ये लोग जो है दो तरफा बातें करते हैं। कुत्ते के मौत में तो भड़क जाते हैं और लोगों का मौत इस तरीके से सैलाब की तरह पड़ा हुआ था, लेकिन उस पे इन लोगों को सांप सूंघ गया था, कुछ नहीं बोल रहे थे। देश के प्रधानमंत्री तक कुछ नहीं बोल रहे थे। ये मेनका गांधी पता नहीं उस समय कहाँ दुबक के बैठी हुई थी, लेकिन आज एक कुत्ते के मौत के वजह से इस तरीके से बौखला गई कि न जाने अपने अंदर जितने भी गर्दो गुबार थी तमाम को उड़ेल दिया और लोगों तक ये बात पहुंच चुकी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।